हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के 4th वीक ऑफ मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इन सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और अभिपीडिया ने अपनी ऐप भी लॉन्च कर दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब आप उस ऐप पे जाकर सारे के सारे वीडियो रिसोर्सेज, फ्री वीडियोज़, पीडीएफ्स, टेस्ट सारा कुछ एक ही ऐप के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। सो डू चेक दैट आउट एंड डाउनलोड दैट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021। सबसे पहला है जल शक्ति मिनिस्ट्री अप्रूव्स इंसेंटिव फंड फॉर हिमाचल प्रदेश। जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसने एक इंसेंटिव फंड एक्सेप्ट कर लिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन परफॉर्मिंग रियली वेल ऑन दैट फ्रंट। तो देखते हैं क्या अच्छी परफॉर्मेंस हिमाचल ने दिखाई है। सो यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड एन इंसेंटिव फंड ऑफ रुपीज 221 करोड़, 221 करोड़ का फंड अप्रूव किया है अंडर द जल जीवन मिशन। नाउ व्हाट इज जल जीवन मिशन? जल जीवन यानी कि वाटर इज लाइफ। वाटर इज लाइफ का मतलब है कि पीने के लिए जो पानी है वो जब हर घर में पहुंच जाएगा, दैट इज जल जीवन मिशन। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की। और ये क्यों दिया जा रहा है हिमाचल को? एज अ रिवॉर्ड टू द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, एज अ रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग स्टेट्स एज पर एलोकेशन क्राइटेरिया आउट ऑफ द सेविंग्स, राइट। मतलब हिमाचल ने अच्छा परफॉर्म किया है जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये मिशन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को और इसका एम है हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल होम इन द कंट्री बाय 2024। 2024 तक हर रूरल एरिया में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल एरिया में, अर्बन में तो ऑलरेडी वाटर कनेक्टिविटी इज क्वाइट गुड, रूरल एरियाज में हर एक घर को टैप्ड वाटर कनेक्शन से जोड़ना इज द पर्पज ऑफ जल जीवन मिशन। तो इसमें हरियाणा, जो हिमाचल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज गॉट दिस। द स्टेट plans 100% coverage of tap water connection by 2022. नेशनल गोल इज 2024। तो स्टेट इतनी जल्दी अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रही है कि 2 साल पहले ही वो नेशनल टारगेट अचीव कर लेगी। नेशनल टारगेट है 2024 तक का, हिमाचल उसे 2022 में ही अचीव कर लेगा। सो दैट मीन्स इट इज़ वेल ऑन ट्रैक टू अचीव द गोल सेट अंडर द जल जीवन मिशन। इसीलिए एज अ रिवॉर्ड उसको ये चीज़ जो है वो दी गई है। It will become one of the leading states to accomplish the ambitious target of providing tap water connection to every rural household, जो कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी हिमाचल के लिए। थोड़ा सा अगर स्टैटिस्टिक्स हम देखें, द स्टेट हैज़ 17 लाख रूरल हाउस होल्ड्स, 17 लाख गाँव में घर हैं हिमाचल में, जिसमें से 12,95,000 जो हैं उनको ऑलरेडी टैप्ड वाटर कनेक्शन मिल चुका है, विच इज़ 76%। 76% रूरल हाउस होल्ड्स इन हिमाचल ऑलरेडी हैव टैप्ड वाटर कनेक्शन। जो बाकी 24% है उन्हें कवर कर लिया जाएगा। 2020-21 में स्टेट ने 3,73,000 हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया है। एनुअल टारगेट था 2,44,000 का। तो टारगेट को ही ऑलमोस्ट 1.5 गुना से ज़्यादा अचीव कर लिया है हिमाचल ने, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। Every household in 8,346 villages of the state is getting tap water supply। यानी कि इतने गांव जो है वो 100% टैप्ड वाटर कनेक्शन वहां पे हो चुका है ऑलरेडी। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड ऊना। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को 100% हर घर जल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। यानी कि इन 3 जिलों में जितने भी रूरल एरियाज हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब में हर घर में टैप्ड वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। सो इन्हें हर घर जल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस न्यूज टेल्स अस अबाउट द गवर्नेंस एस्पेक्ट, कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस में कितनी अच्छी है। एंड दिस अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी साइटेड एनीवेयर in various exams, and this progress can be asked in your multiple choice questions as well. So this is an important aspect of this week's news. Next, Shimla civic body to go paperless under e-Vidhan project. ये आपका ई गवर्नेंस से रिलेटेड भी एक न्यूज़ बनती है, गवर्नेंस से रिलेटेड भी न्यूज़ बनती है, और एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी न्यूज़ बन जाती है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट
टू मेक गवर्नेंस अ बेटर प्रोसेस, जिसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं, यानी कि गवर्नेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो जो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ये जल्दी ही पेपरलेस बनने वाली है ऑन द लाइंस ऑफ विधानसभा। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ऑलरेडी हैज बिकम पेपरलेस अंडर द ई विधान प्रोजेक्ट, सो इट विल बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन द कंट्री। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में कोई भी अभी तक ऐसी म्यूनिसिपल बॉडी नहीं है जो पूरी तरह से पेपरलेस हो गई हो। शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विल बिकम द फर्स्ट एमसी इन द कंट्री टू गो पेपरलेस अंडर द ई विधान प्रोजेक्ट। इससे बहुत सारा पेपर और एफर्ट जो है वो बचेगा। अभी तक पेपर की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, सो पेपर की वेस्टेज को बचाना इज़ एन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव, क्योंकि पेपर जो है वो पल्प से बनता है और पल्प जो है वो पेड़ों से मिलता है। तो अगर हम पेपर को सेव करते हैं देन इट इज़ अ इको फ्रेंडली एस्पेक्ट एज वेल। पेपर की वेस्टेज इससे बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा वेबसाइट जो है चंडीगढ़ में जो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी रिवैम्प की जा रही है। सारे के सारे डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड जो काम है उसे यहाँ पर डाला जाएगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देयर। तो ये पूरी न्यूज़ आपकी जो है वो गवर्नेंस और ई गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, and how technology can be utilized to improve the lives of citizens. Next, economy से और culture से related news है Saloni maize to get GI tag. Now GI tag means geographical indication. जीआई टैग या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पे या तो उसका ओरिजिन हो या फिर किसी भी तरीके से उसका वहाँ से कोई ना कोई कनेक्ट जो है वो शो हो पाए, उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो अभी सलूनी मेज़ जो है उसने अप्लाई किया है जीआई टैग के लिए और बहुत जल्दी उसे मिल भी जाएगा। तो एक सलूनी वैली है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर ट्रेडिशनल मेज़ वैराइटीज़ या मक्की की जो वैरायटी है वो उगाई जाती हैं और इन मक्की की वैरायटीज़ को वहाँ का जीआई टैग दिया जाएगा। उसके बाद बेसिकली होगा ये कि उन वैरायटीज़ की जो मक्की है जिन्हें जीआई टैग मिल जाएगा उन्हें उसके बाद सिर्फ सलूनी वैली में ही उगाया जा सकेगा। दैट विल बी द इम्पैक्ट। सलूनी वाइट मेज़ ऑर्गेनाइजेशन जो एक बनी हुई है, इन्होंने ये जो प्रपोजल है ये भेजा है कि इसे जीआई टैग दिया जाए। ये ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं विच आर रिच इन टेस्ट एंड क्वालिटी। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इन मेज़ वैराइटीज़ में अच्छे पाए जाते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और भी बहुत सारे इनके फ़ायदे होते हैं। इसमें 3 वैराइटीज़ मेन हैं जिन्होंने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। एक है वाइट मेज़, सेकंड इज़ रेड मेज़, थर्ड इज़ चिटकू जिसे पॉपकॉर्न मेज़ भी कहा जाता है। तो ये 3 तरह की मेज़ वैरायटी है सलूनी की जिसे कि यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जीआई टैग दिया जाएगा। इसमें से बहुत सारी पंचायतें हैं इस वैली में जहाँ पर ये मेज़ उगाई जाती है। इसमें जो भंडल पंचायत है इसने प्लांट जिनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड भी जीता था जो कि 10 लाख रुपए का प्राइज़ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स। यानी कि काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर में ये जो पंचायत हैं ये शो करती हैं। जो वाइट मेज़ है ये प्रोटीन में बहुत रिच होती है, हार्ट के लिए यानी कि दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पाए जाते हैं इसमें और ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ये सारे ही जो पॉइंटर्स हैं दे हैव वेरी हाई वैल्यू इन अर्बन कंज्यूमर्स मार्केट। तो इस तरह का खाना जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, प्रोटीन में अच्छा है, विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, दीज आर द थिंग्स फॉर विच पीपल इन अर्बन एरियाज आर विलिंग टू पे मोर। तो अगर यहाँ पे इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा तो इस प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी हो जाएगी। जीआई टैग जब इसको मिल जाएगा तो एक्सक्लूसिविटी जब हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को इसको उगाने के लिए इंसेंटिव भी मिलेगा। इट विल बिकम अ नीश मार्केट। फिर यहाँ से एक फूड यू कैन से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो सकती है जहाँ से ये जो मेज़ है इसकी वैराइटीज़ को अच्छे से पैकेजिंग और ग्रेडिंग करके इंडिया के बाकी हिस्सों में भी भेजा जा सकेगा। अल्टीमेटली द कल्चर ऑफ दिस प्लेस एज वेल एज द इनकम एंड इकोनॉमी ऑफ दिस प्लेस विल गेट अ बूस्ट अगर इसको जीआई टैग मिल जाता है। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस। इसके लिए अप्लाई कर दिया गया है एंड इफ दे गेट इट देन ऑल दिस बेनिफिट्स कैन बी देयर्स। नेक्स्ट, एंटी हेल नेट स्कीम for Himachal's agriculture sector.
एंटी हेल नेट स्कीम, हेल यानी कि जो गड़े पड़ते हैं या जो यू कैन से जो बर्फ़ के बड़े बड़े गोले जो फसलों के ऊपर आके गिरते हैं, जिससे फसलों का बहुत नुकसान होता है, उससे बचाने के लिए एक एंटी हेल नेट स्कीम हिमाचल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चला रखी थी, विच वॉज फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर. सो ऑलरेडी दिस स्कीम वॉज देयर फॉर द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, अवेलेबल ओनली फॉर हॉर्टिकल्चर. अब इसे एग्रीकल्चर के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है. हॉर्टिकल्चर में बेसिकली आपके आते हैं फ्लावर्स, योर वेजिटेबल्स एंड योर फ्रूट्स, लेकिन अब इसको एग्रीकल्चर यानी कि फूड ग्रेन्स की तरफ भी एक्सटेंड कर दिया गया है. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द सब्सिडी स्कीम ऑन एंटी हेल नेट्स. तो बड़े बड़े नेट्स हैं जो किसानों को सप्लाई किए जाते हैं, ग्रोअर्स को सप्लाई किए जाते हैं, ताकि जो हेल है जब उसके ऊपर गिरे तो फसलों को नुकसान ना हो. फार्मर्स को 80% सब्सिडी दी जाती है हेल नेट्स के ऊपर फॉर 5000 स्क्वायर मीटर एरिया. इस इतने तक ही दी जाती है, ऐसा नहीं कि अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा खेत है तो पूरे के लिए नेट जो है वो सरकार प्रोवाइड करा देगी. दैट दे कैन परचेज ऑन देयर ओन, लेकिन जो सब्सिडी वाला कंपोनेंट है वो 5000 स्क्वायर मीटर एरिया तक ही प्रोवाइड कराया जाता है. द फार्मर्स डूइंग मल्टी क्रॉपिंग इंक्लूडिंग बोथ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर टू कुड अवेल द स्कीम. जो लोग हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इकट्ठे कर रहे हैं उनको भी ये स्कीम का लाभ मिल सकेगा. एंड इन द एब्सेंस ऑफ हेल एंटी हेल नेट्स मैनी क्रॉप्स सफ़र ह्यूज लॉसेज इन द इवेंट ऑफ इंक्लीमेंट वेदर. और हिमाचल में वेदर बहुत तेज़ी से चेंज होता है, तो जब भी कुछ ऐसा होता है फसलें जो है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती हैं. उससे बचाने के लिए ये प्रोविज़न, ये जो सब्सिडी है ये चलाई गई है. इसके लिए फार्मर्स को डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा और काफ़ी सारे फार्मर्स को ऑलरेडी ये सब्सिडी दी जा चुकी है. सो अगेन अ प्रो फार्मर स्टेप, अ प्रो एग्रीकल्चर स्टेप, जिससे कि काफ़ी सारी फसलों की जो है वो नुकसान बच सकेगा. अभी के लिए भी ऐसा ही होता था कि अगर कभी हेल्स की वजह से जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती थी, तो गवर्नमेंट हैड टू कॉम्पेंसेट टू द फार्मर्स. तो इस तरह की सब्सिडी स्कीम देके गवर्नमेंट ने एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश की है कि अगर एक बार उन्हें नेट्स लेके दे दो अच्छी क्वालिटी के एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, देन दे विल नेवर फेस द सेम प्रॉब्लम अगेन. तो ये एक अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव सरकार का दिखाई दे रहा है. राइट. So this is all that we had to discuss in this particular video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share it with your friends. And do not forget to download our Abhipedia app from the Play Store. Thank you and have a nice day.